नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और अभी देख पा रहे होंगे कि हम कहां पर है। दिखाएंगे आपको। ये दिचली पट्टी चिन्याली ब्लॉक के दिचली पट्टी के अंतर्गत एक दिचली पट्टी में अस्पताल है और इस अस्पताल की व्यवस्थाएं और इसके जो आसपास है वो भी आपको दिखाएंगे। 30 से 35 या 40 साल के बीच में लगभग ऐसी अस्पताल की बिल्डिंगें बनाई गई थी कि जैसा लगता है कि देहरादून के अंदर ऐसा अस्पताल होगा या ऋषिकेश में होगा। आज उन बिल्डिंगों की क्या हालत है वो दिखाएंगे। आप बने रहना वीडियो पे, भागना मत खाए, पूरी वीडियो देखना। आपको दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि ऐसी हालत देखे आप घबरा जाओगे। वीडियो छोड़ के मत जाना। ऐसी खर्च हालत दिखाएंगे आज कि आप भी हैरान हो जाओगे। चलो तो दोस्तों, ये देखिए, हम अस्पताल की पहली बिल्डिंग दिखा रहे हैं आपको। पहला ढांचा दिखा रहे हैं, पूरा दिखाए वहां से। इस ढांचे की हालत देखिए आप, और ऐसी अव्यवस्थाएं बनी हुई है, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो दिखाया। हम अंदर तक दिखा सकते हैं आपको। देखिए, ये मुझे लगता है कुछ झाड़ तो रहे, रिपेयर शायद चल रहा होगा, लेकिन पता नहीं है। मैं कितने समय से बोल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि होगा, काम होगा, लेकिन पता ही नहीं कब होगा। आप देखिए यहाँ, आप आए, अभी कई ऐसी और बिल्डिंगे हैं, कई ऐसी और बिल्डिंगे आपको दिखाएंगे हम। कितनी बिल्डिंगे ऐसी है। ऐसी कई बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई है अस्पतालों की, कि जो इस समय खस्त हालत में है। लेकिन मैं बताऊं कि इसके आसपास में कई घर भी है और कई लोग रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है 400 से 500 के मीटर के दूरी पे स्कूल है, जो कि छोटा बच्चों का है। अब सवाल ये, इन खाली बिल्डिंगों से नशीड़ियों का घर बनता है, जानवरों का घर बनता है। इसके आसपास में अव्यवस्थाएं फैल सकती है ऐसी खाली बिल्डिंग होने की वजह से। मैं लगातार 1 साल पहले से भी इस वीडियो को बना रहा हूं और आज मुझे ये देखे फिर दोबारा एक बार आना पड़ा। कैमरामैन कहूंगा साथ साथ ही आए आप। अब देख पा रहे हैं आप, ऐसी कई बिल्डिंगें यहाँ पे खस्त हालत में पड़ी हुई है। सरकारी प्रॉपर्टी है और यहाँ देख सकते हैं क्या हालत है। और यहाँ पे सबसे बड़ा डर है, मैंने बताया आपको कि 300-400 मीटर के लगभग एक स्कूल है, उसके बाद दूसरी तरफ स्कूल है, यहाँ पे लोगों के घर है। ऐसी खाली बिल्डिंगों में क्या होता है आपको समझ गए आप। एक तो नशीड़ियों का घर बन सकता है, एक नशीड़ियों का अड्डा बन सकता है, दूसरा जंगली जानवरों का अड्डा बन सकता है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप क्या है। इसके आसपास के जो स्कूल है, जो बच्चे हैं, उनको क्या खतरा नहीं है। कितना खतरा होगा उन बच्चों के लिए जो स्कूल से छुट्टी के बाद इन रास्तों से अपने घर जाएंगे। और इन खाली बिल्डिंगों के अंदर, अगर इन खाली भवनों के अंदर अगर कोई जानवर या कोई नशीड़ी या कोई गलत इंसान छुपा रहे तो क्या होगा। अगर आम नागरिक के आसपास में कोई घर खाली होता बाजारों में, तो उसकी आप पूरी वेरीफाई करते हैं कि इस घर को खाली क्यों रखा गया, कोई ऐसा कर लेगा, कोई ऐसा कर लेगा। लेकिन आज सरकारी प्रॉपर्टी ये देख सकते हैं किस तरह पड़ी हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई कहता हो जाएगा, कोई कह रहा इसका बिल पास हो रहा। अरे भाई, कब बिल पास हो रहा? लगातार कई सालों से, तो मेरी उम्र तो यहीं कटी है। मैं 38 से 39 साल का हूं, तब से तो मैं देख रहा हूं ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या हालत है और कितना खाली बिल्डिंगों के अंदर यहाँ पे कितना खतरा बना हुआ है। अब इससे आगे और दिखाएंगे आपको कितनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई थी, और इसके बाद दिखाएंगे भी कि इन बिल्डिंगों में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती थी। ये देखिए, एक भवन ये भी है, इसको भी दिखा सकते। अलग अलग वार्ड बनाने का विचार था जिन्होंने यहाँ पे, ये शायद लिखा भी है, क्या लिखा है शायद दिखाई नहीं दे रहा हमें, इसका नाम क्या था। जबकि वार्ड, हाँ ये देखो वार्ड भी लिखे हुए है, आइसोलेशन वार्ड है ना। हाँ जी, हाँ ये देखिए वार्ड के नाम भी लिखे हुए है। वार्ड दिखाई जरा, आइसोलेशन वार्ड। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हालत आज कहाँ हम है और क्यों नहीं हो पा रहा है। ये देखिए आसपास, यहाँ भी आइए। हाँ ये दिखा
और बताऊं आपको, कम से कम दिचली गमरी पट्टी और कुछ हिस्सा टिहरी का भी इस अस्पताल से जुड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बड़े बड़े गांव ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सारे गांव, ये पूरा इलाका। स्कूल भी है यहाँ पे, इंटर कॉलेज है, और इसके साथ में एक प्राइमरी स्कूल भी है जो साथ में, जहां से बच्चों की छुट्टी होने के बाद इस रास्ते से घर जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में ऐसी बिल्डिंगों में अगर कोई छुपा हुआ तो तब क्या होगा, और अगर इनके अंदर जानवर छुपा हुआ तो बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा आपने? ये देख सकते हैं, इस हालत में इन बिल्डिंगों को या तो गरीबों को बांट दो अच्छी तरह से बना के, पीएम हाउस में इनको आप बांट दीजिए गरीबों को, जो आप पीएम आवास योजना मिलती है, या तो आप स्वास्थ्य केंद्र इसको सुधारिए और अच्छा अस्पताल यहाँ पे बनाइए। तो आप देख सकते हैं ऐसी खाली बिल्डिंगों की वजह से कितना भय बना हुआ है, और यहाँ क्षेत्र के लोगों से लेकर बच्चों के लिए कितना भय बना हुआ है। चलो अब चलते हैं एक और अस्पताल में। तो ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है हाँ। तो ये देखिए, अब लगातार कई सालों के बाद, प्रयास होने के बाद एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये बना है, यानी ये अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। लगभग लॉकडाउन के बीच में मुझे लगता है कि ये हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ये यहाँ पे बना हुआ, हाल फिलहाल तो अभी सुबह का टाइम है, शायद नहीं है, यहाँ लिखा है जिला खनिज फाउंडेशन ने प्रकोष्ठ के अंतर्गत वर्ष, ये दिखाएंगे आप, बोर्ड भी दिखाएंगे आपको, ये बोर्ड देखिए, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास प्रकोष्ठ के अंतर्गत वर्ष 2021 और 22 कार्य का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिचली गमरी चिन्यालीसोड़ में स्वास्थ्य कोविड चिकित्सालय का निर्माण कार्य लागत 24,98,000, यानी 24,98,000 में ये भवन तैयार हुआ है। अब ये भवन तैयार हुआ, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो अस्पताल की व्यवस्था मैंने बताई वो नहीं है, बल्कि ये कोरोना के उस समय इसकी व्यवस्था करी गई है। ये कोरोना के समय में व्यवस्था बनाई गई है। हमने आपको अभी तक जो पुरानी अस्पताल की जो पुराना भवन है क्षतिग्रस्त है वो दिखाए है, और इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि जो कोरोना के समय में एक व्यवस्था के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये बना है। इसमें हाल फिलहाल इस क्षेत्र की पूरी व्यवस्थाएं चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी बिल्डिंगें क्यों नहीं बन पाई, इतना समय क्यों लग रहा? ठीक है, लोग कह रहे हैं कि अब इसका बजट आ रहा है, आएगा, वो भी दिखाएंगे, हम जरूर दिखाएंगे। जिस दिन बिल्डिंग का कार्य शुरू हो उस दिन पहली वीडियो मैं ही बनाऊंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जब से यहाँ से डॉक्टर साहब बदली हुई है डॉक्टर की, तब से यहाँ पे किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है ना, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हाल फिलहाल है, अभी समय नहीं हुआ खुलने का। हम ये नहीं कहते कि बंद है, समय नहीं हुआ खुलने का, खुल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो डॉक्टर साहब है उनकी नियुक्ति नहीं हुई, जबकि इतना बड़ा क्षेत्र है, क्यों इतना समय लगा कि डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई यहाँ पर। और दूसरी बात है कि हमारे माता बहनें, जो हमारी प्रसव वाली बहनें, उन प्रसव वालों के लिए एक बेड की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही इस क्षेत्र में। मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, कम से कम 50 से 60 गांव का लगभग, टिहरी का भी कुछ हिस्सा है इसमें, और दिचली गमरी पट्टी है, तो क्यों नहीं यहाँ पर एक गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रसव वालों के लिए एक बेड की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? इतने दूर जाने के बाद, यहाँ से लगाइए आपकी 30 किलोमीटर लगभग, या 25 या 26 किलोमीटर लगभग चिन्यालीसोड़ है, वहां तक जाते जाते आपको पता पहाड़ों में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पे प्रसव वाली महिलाओं के लिए एक बेड की सुविधा की गई है? इतने साल से मैं देख रहा हूं इन बिल्डिंगों को ऐसी खस्ता हालत में पड़े हुए। आज जब मैं वीडियो बनाने आ जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि बन रही है, लेकिन कब तक बनेगी, इस दिन का इंतजार मुझे भी रहेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि। अपना ख्याल रखें, लगातार अपने क्षेत्र की सच्ची खबरों के लिए संपर्क करें उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद।